जय जिनेन्द्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पिछली पाठशाला में हमने पढ़ा था कि जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो ऐसे पुण्यबंध के स्वामी होते हैं कि वे मरण करके देवों में पैदा होते हैं, महान देव बनते हैं। और अगर देव होते हैं सम्यक दृष्टि तो मरण करके चक्रवर्ती जैसे उत्कृष्ट पदों को प्राप्त करते हैं। समंतभद्र महाराज अब ऐसा श्लोक लिख रहे हैं कि तीर्थंकर जैसा सर्वोत्कृष्ट पद भी सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करते हैं, अन्य नहीं। देखते हैं। अमरासुर नरपतिभिर यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजाः दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्याः। बोलिए। अमरासुर नरपतिभिर यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजाः दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्याः। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव जो होते हैं वे मनुष्यों में उत्कृष्ट होते हैं, देव बनते हैं, चक्रवर्ती बनते हैं, इंद्र बनते हैं। और तो और तीर्थंकर पद भी सम्यक दृष्टियों को ही मिलता है। सम्यक की इतनी महिमा है। आइए देखते हैं। अमर असुर नर पति भी ही। अमर माने देवता, असुर माने भवनत्रेक, नर माने मनुष्य, इनके पतियों के द्वारा अर्थात देवों के स्वामी इंद्र, असुरों के स्वामी धरणेन्द्र और नर माने मनुष्यों के पति चक्रवर्ती, इनके द्वारा, इनसे। और यम कहते हैं मुनि, यमधर माने मुनिगण और यमधर माने मुनियों के पति माने गणधर, उनके द्वारा भी। तीर्थंकर कैसे होते हैं? जो ऊपर देवेंद्र, नीचे नागेंद्र और नरपति माने चक्रवर्ती के द्वारा, और यमधर पति भी माने मुनियों के स्वामी अर्थात गणधरों के द्वारा नूत पादाम्भोजः, नूत माने वंदित हैं, चरण कमल जिनके अर्थात जिनके चरण कमलों की वंदना पूजा देवेंद्र, नागेंद्र, चक्रवर्ती आदि और गणधर आदि के द्वारा की जाती है। ऐसे तीर्थंकर पद को भी सम्यक दृष्टि प्राप्त करता है। दृष्टिया सुनिश्चितार्था, जिसने अपनी दृष्टि माने सिद्धांत, सुनिश्चितार्था मजबूत बना लिया है, अर्थात पवित्र सम्यक दृष्टि जीव क्या होता है? इनके द्वारा वंदित ऐसे वृष चक्र धरा, वृष माने धर्म, धर्म चक्र को धारण करने वाले, और लोक शरण्याः, संपूर्ण लोक को शरण देने वाले ऐसे तीर्थंकर भी होते हैं। धर्म चक्र को धारण करने वाले कौन? तीर्थंकर भगवान। ऐसे तीर्थंकर भी सम्यक दृष्टि होते हैं। पंडित जी, तीर्थंकर किन्हें कहते हैं? देखो, शब्द से अर्थ निकाला करो। तीर्थंकर माने धर्म तीर्थ के करने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं।
जिनके द्वारा धर्म तीर्थ चलाया जाता है, जिनके 5 कल्याणक होते हैं। कल्याणक किसे कहते हैं? जिसमें देव और इंद्र आकर बड़ा भारी महोत्सव मनाते हैं, उन्हें कहते हैं कल्याणक। तो जिनके 5 कल्याणक होते हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी होते हैं, अर्थात नीचे अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के स्वामी होते हैं, जिनकी 100 इंद्र वंदना करते हैं, उन्हें कहते हैं तीर्थंकर। पंडित जी, इस श्लोक में ऊर्ध्व, अधो और मध्य लोक के एक एक इंद्र को ही क्यों लिया, अन्य को क्यों नहीं लिया? तीर्थंकर तीनों लोकों के स्वामी होते हैं, इसलिए तीनों लोकों के जो इंद्र हैं उनको ले लिया। ऊर्ध्वलोक में देवलोक रहते हैं, देवेंद्रों को ले लिया, अमरपति। मध्यलोक में मनुष्य रहते हैं तो चक्रवर्ती को ले लिया, नरपति। अधोलोक में भवनवासी रहते हैं तो उनके पति को ले लिया, अमर और असुर। अमरामर सुर, तो असुरपति माने नीचे धरणेन्द्र। तीनों ले लिए थे उसमें। इसका मतलब क्या हुआ? हे भगवान, ऊर्ध्वलोक के स्वामी, मध्यलोक के स्वामी और अधोलोक के स्वामी धरणेन्द्र तीनों आपकी पूजा करते हैं, मतलब आप 3 लोक के नाथ हैं। हम रोज पूजा में क्या बोलते हैं? देखो, सुरपति उरग नरनाथ तिनकर वंदनी कसुपद प्रभा। सुरपति ऊर्ध्वलोक का स्वामी, उरग माने होता है सर्प, सर्प माने धरणेन्द्र अधोलोक का स्वामी, नरनाथ माने मध्यलोक का स्वामी। तीनों लोकों के स्वामी आ गए। हम बोलते हैं कि नहीं, देवेंद्र नागेंद्र नरेंद्र वंद्यान। देवेंद्र ऊर्ध्वलोक का, नागेंद्र अधोलोक का, नरेंद्र मध्यलोक का। ये क्यों दिए गया? ये इसलिए दिया गया इस छंद में, ताकि भगवान आप तीनों लोकों के नाथ हो, तीनों लोकों के इंद्र आपके चरणों की पूजा करते हैं, इस अपेक्षा से। पंडित जी, क्या सभी तीर्थंकरों के 5 ही कल्याणक होते हैं? तीर्थंकर भगवान कहाँ पैदा होते हैं? सिर्फ 3 स्थानों पर पैदा होते हैं, भरत क्षेत्रों में, ऐरावत क्षेत्रों में और विदेक क्षेत्रों में। तो जो भरत और ऐरावत क्षेत्रों में तीर्थंकर होते हैं, उनके तो 5 कल्याणक होने का नियम है। और जो विदेक क्षेत्रों में तीर्थंकर होते हैं, उनमें किसी के 2 होते हैं कल्याणक, किन्हीं के 3 होते हैं, किन्हीं के 5 होते हैं। सबके 5 कल्याणक होने का विदेक क्षेत्रों में नियम नहीं। कारण क्या है? जो 16 कारण भावनाओं को भाएं और विश्व कल्याण की भावना भी साथ में रखें, ऐसे जीव अगर केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में ऐसी भावना करते हैं तो उनके तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति बंधती है। भरत और ऐरावत क्षेत्रों में जो तीर्थंकर बनते हैं, उन्होंने तो 3 भव, तीसरे भव में तीर्थंकर बने। तीसरे भव, पहले से तीसरे भव में 16 कारण भावना भाई, उसके बाद दूसरा भव नरक या स्वर्ग का हुआ, तीसरे भव में तीर्थंकर बनते हैं, उनके 5 कल्याणक होते हैं। पर विदेक क्षेत्र में यदि कोई जीव गृहस्थ अवस्था में 16 कारण भावना भाता है और तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है, तो उसके 3 कल्याणक भी हो सकते हैं, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक। विदेक क्षेत्र में अगर कोई जीव मान लो मुनि होने के बाद 16 कारण भावना भाए और विश्व कल्याण की भावना रखे, तो तब उनके मात्र 2 ही कल्याणक होंगे, एक ज्ञान कल्याणक और एक मोक्ष कल्याणक। इसलिए भरत ऐरावत में तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होने का नियम है, जबकि विदेक क्षेत्रों में 2, 3 या 5 कल्याणक हो सकते हैं। गुरु जी, विदेक क्षेत्र में जो तीर्थंकर हैं, क्या इस नाम वाले तीर्थंकर हमेशा होते हैं? कुछ विद्वानों का कहना है कि सीमंदर, युगमंदर आदि 20 नाम वाले तीर्थंकर विदेक क्षेत्र में हमेशा पाए जाते हैं। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि
कि जिस समय भगवान की दिव्य ध्वनि खिली थी तब इस नाम वाले 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में थे। अब अलग अलग विचारधारा मिलती है, लेकिन आगम में ये कहीं स्पष्ट पढ़ने देखने में नहीं आया कि इस 20 नाम वाले तीर्थंकर वहाँ शाश्वत हमेशा पाए जाते हैं, ऐसा पढ़ने में नहीं आया। मैंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज से भी पूछा था, उन्होंने कहा ऐसा स्पष्ट उल्लेख हमारे किसी भी शास्त्र में देखने में नहीं आया। विद्वानों ने अपने मत लिखे हैं, वो उनके अपने मत हैं, वे आगम नहीं हैं, ऐसा था। पंडित जी, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन सा जीव करता है? कर्म भूमि का सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है, यदि वह 16 कारण भावना भाए और विश्व कल्याण की भावना भी साथ में रखे। इसका बंध चौथे गुणस्थान से और 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक होता है, पर इसका उदय तो सौमुख उदय 13वें गुणस्थान में बनता है। इस प्रकृति की ये विशेषता है, एक बार ये बंद करना प्रारंभ करती है, फिर इसका बंद रुकता नहीं है। 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक निरंतर इसका बंद होता है। जिन जीवों के तिरंच आयु का बंध हो गया हो, उनके तीर्थंकर प्रकृति के बंध की योग्यता नहीं रहती, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले जितने जीव हैं उनको नियम से तीसरे भव में ही तो तीसरे भव तक जरूर तीर्थंकर बनना है। अगर तिरंच में जाएंगे तो तिरंच से फिर भोग भूमि वाले स्वर्ग जाएंगे, फिर मनुष्य बनेंगे, भव ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए मनुष्य पर्याय में 16 कारण भावना भाग के या तो नारकी बनते हैं या स्वर्ग जाते हैं और वहां से आके 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर बनते हैं। ये जीव जो होते हैं ये केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति की बंध का प्रारंभ करते हैं। केवली शुद्ध केवली के पाद कमलों में है, 16 कारण भावना भाई, विश्व कल्याण की भावना मन में आई और बंध प्रारंभ हो गया। ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में ही इतनी विशुद्धि होती है जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ हो जाता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव के ही होगा, मिथ्या दृष्टि जीव के नहीं होता। ये विशेष बात है। इसलिए तीर्थंकर कौन बनते हैं? मात्र सम्यक दृष्टि जीव ही बनते हैं। गुरुजी, क्या तीर्थंकरों में कुछ और भी विशेषताएं होती हैं? स्वर्गों में जब आयु समाप्त होने को होती है तो 6 माह पहले सभी देवों की माला मुरझा जाती है, लेकिन जो तीर्थंकर बनने वाले होते हैं उनकी माला नहीं मुरझाती। ये विशेषता है। नीचे जो नरक से आके तीर्थंकर बनने वाले हैं उनको जब 6 महीने आयु शेष रह जाती है तब देव लोग उनकी विशेष सुरक्षा कर देते हैं ताकि अन्य कोई भी नारकी उनको किसी तरह भी दुखी न कर सके। कोट आदि बना के उनकी वहाँ सुरक्षा की जाती है। ये विशेषता मात्र तीर्थंकर प्रकृति वालों के लिए होती है। जन्म लेते समय 3 ज्ञान के धारी होते हैं। कितनी विशेषता गिनाएं। घर में अपनी माँ का दूध नहीं पीते, इनका सारा भोजन जो है स्वर्गों से आता है, महान सर्व महान है। इनकी विशेषताओं का वर्णन हम क्या कर सकते। सम्यक दृष्टि जीव क्या क्या बनते हैं, किन किन पदों को प्राप्त होते हैं, इनकी चर्चा चल रही है। मनुष्यों में श्रेष्ठ भी बनते हैं, चक्रवर्ती भी बनते हैं, देवेंद्र भी बनते हैं और उत्कृष्ट पदों को प्राप्त करने वाले होते हैं। अब लास्ट में बता रहे हैं तीर्थंकर होने के साथ साथ मोक्षगामी भी होते हैं। अब मोक्ष की चर्चा इस श्लोक में होगी। शिव मजर मरुजमक्षय, शिव मजर मरुजमक्षय, मव्याबाधं विशोक भय शंकम, मव्याबाधं विशोक भय शंकम,
काष्ठागत सुख विद्या काष्ठागत सुख विद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणाः विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणाः। एक साथ बोलो। शिव मजर मरुजमक्षय मव्यावादं निशोकमय संगम काष्ठागत सुख विद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणाः। आचार्य महाराज ने पहले श्लोक में कहा था कि तीर्थंकर पद भी सम्यक दृष्टि जीव ही प्राप्त करते हैं, और अब आगे बता रहे हैं सम्यक दृष्टि आगे आगे बढ़ते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मोक्ष कैसा है देखें। शिवम मोक्ष को भजंती प्राप्त होते हैं। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। कैसा है मोक्ष? शिवम अजरम, जरा माने बुढ़ापा, अजर माने बुढ़ापा रहित। अरुजम, ये माँ इधर आ गया तो यहाँ रह गया अरुजम। संधि विच्छेद कैसे होगा? शिवम अजरम अरुजम अक्षयम अव्याबाधम, ऐसे। कैसा है मोक्ष? अजरम, जरा माने बुढ़ापा, अजरम माने बुढ़ापा रहित है। रुज माने रोग, अरुजम रोग रहित है। अक्षयम, क्षय अर्थात उसका नाश नहीं होता। अव्याबाधम, किसी प्रकार वहां सुख में कोई बाधा नहीं है, नो डिस्टरबेंस एट ऑल। और विशोक भय शंकम, शोक भय और शंकाओं से रहित है। मोक्ष का स्वरूप बता रहे। मोक्ष कैसा है? ऐसे मोक्ष को वे जीव प्राप्त करते हैं। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। काष्ठागत सुख विद्या, मोक्ष में सुख और ज्ञान काष्ठागत मतलब सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त होते हैं। काष्ठागत सुख विद्या सर्वोत्कृष्ट सुख और विद्या वाले होते हैं। विभवम, उनका उत्कृष्ट वैभव होता है। विमलम, समस्त मलों से रहित होते हैं। ऐसे शिव पद को दर्शन शरणाः, जिन्हें सम्यक दर्शन की शरण है, अर्थात सम्यक दर्शन को धारण करने वाले जीव ऐसे शिवम भजंती प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में आचार्य समंत भद्र महाराज कह रहे हैं सम्यक दर्शन की महिमा देखो। सम्यक दर्शन के प्रताप से ही मोक्ष प्राप्त होता है। गुरुजी, क्या अन्य मत की ऐसी मान्यता है कि जीव मोक्ष जाने के बाद पुनः लौटता है? हाँ बिल्कुल। इस समय विश्व में जितने मत हैं उनमें कुछ मत ऐसा भी मानते हैं कि जब आत्मा बैकुंठ चली जाती है और बैकुंठ में भीड़ बहुत हो जाती है तो फिर उनको क्रम से नीचे भेज दिया जाता है और उनका यहाँ पुनर्जन्म होता है। लेकिन जैन धर्म ऐसा नहीं मानता। संसार में जन्म मरण जो है वो कर्मों के अनुसार होता है। जब अष्ट कर्म ही नष्ट हो गए तो फिर जन्म मरण का क्या काम। इसलिए यहाँ एक विशेषण दिया अक्षयम, ये मोक्ष पद प्राप्त हो जाए फिर नष्ट नहीं होता। इसलिए जैन धर्म की मान्यता के अनुसार जो आत्माएं मुक्त पद को प्राप्त हो गई हैं, अब वे संसार में लौटकर कभी नहीं आएंगी। पंडित जी, अरिहंतों के अनंत सुख होता है, सिद्धों के अव्याभात सुख होता है, इसमें हमें क्या समझना है? अनंत सुख और अव्याभात सुख के दो अलग अलग प्रकार हैं। आत्मा के सुख गुण का घात करता है मोहिनी कर्म, इसलिए मोहिनी कर्म नष्ट हो गया तो अनंत सुख प्राप्त हो गया। लेकिन अभी असाता वेदनी का उदय अरहंत भगवान के है। वह असाता वेदनी का उदय अनंत सुख में किंचन मात्र, यद्यपि अनुभव में नहीं आता, फिर भी सुख का घात या बाधा तो करता ही है।
इसी अपेक्षा से तो तत्वार सूत्र में 11 जिनेंद्र भगवान के 11 परिचय बताई हैं। वो क्यों बताई? कारण उपस्थित है तो कार्य की उपस्थिति मानी जाती है। असाता वेदनी है तब 11 परिचय वहाँ संभावना में है, यद्यपि होती नहीं। इसी तरह अनंत सुख में अभी असाता वेदनी के उदय से किंचित बाधा है, और जब वेदनी कर्म भी नष्ट हो गया और सिद्ध पद प्राप्त हो गया, अब अव्याबाद सुख, अब रंच मात्र भी बाधा नहीं है, ऐसा सुख प्राप्त होता है। इसलिए अनंत सुख से अव्याबाद सुख और आगे है। पंडित जी, विमल शब्द से हमें क्या लेना चाहिए? विमल का अर्थ होता है मल रहित, गंदगी रहित, अपवित्रता रहित। मल कितने प्रकार का? मल कर्म मल। कर्म मल कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म का मतलब 8 कर्म, भाव कर्म का मतलब राग द्वेष आदि परिणाम, नो कर्म का मतलब शरीर। जो सिद्ध भगवान होते हैं उनके द्रव्य कर्म भी नहीं, 8 कर्म नष्ट हो गए, भाव कर्म नहीं, राग द्वेष नष्ट हो गया, और शरीर भी नहीं तो नो कर्म भी नष्ट हो गए। इसलिए मोक्ष कैसा है? विमल, तीनों मल से रहित है। अरहंत भगवान के अभी द्रव्य कर्म है पर भाव कर्म नहीं है, पर नो कर्म अभी है। इसलिए अरहंतों में द्रव्य कर्म नो कर्म है, लेकिन सिद्धों में कोई भी कर्म न होने से वो विमल है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं प्रभादीप ज्योति, दिनेश, चामुंडा